नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। मुल्क के जर्नलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या अब मजीद अब आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है। इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है? आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। वो SHO साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा SHO साहब आपकी न इतनी औकात है कि मुझे अरेस्ट करो, न इतने हैं कि आप रिहा कर दो। आपने सौदा किया हुआ है, आप नहीं कर सकते हो। गुलामी की जिंदगी है, जोश से गुजारो। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन लोगों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जो 20 सालों से इस रियासत के तोपे, टैंक, जहाजें, खुदकुश बमबार, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेट किलिंग, लापता अफराद बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने उनके गोलियां बर्दाश्त किए, वो हमारे बातें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मगर आप यकीन रखें, ये बात आज इन मगरूरों को अजीब लगेगी जब मैं आज ये बात करता हूं कि आज आपने हमें अपने फरियाद सुनाने से रोक दिया। वल्लाह तारीख में ये हमारी नाकामी नहीं, आपकी नाकामी समझी जाएगी। ये मैं आज साबित नहीं कर सकता हूं आप लोगों के सामने, मुझे चंद साल मौका दे। ये जो आज आपने रास्ता रोक लिया, वल्लाह मैं साबित करूंगा कि ये आपकी गलती थी, हमारी नहीं। दोस्तों, मैं पख्तून बेल्ट के मसाइल पर यहां बात करना चाहता हूं। मेरे वतन शांगला के लोग हर रोज कोयले के कानों में मर रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग करके मार रहे हैं, कभी कान गिर रहे हैं। इस रियासत के किसी भी अदारे ने, किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया कि क्या एहकामात, क्या तरतीबात ऐसे किए जा सकते हैं कि ये मजदूर अमवात से बच जाएं। मेरे स्वात के लोग हजारों लापता है, एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया है उनके जमीनों पर कब्जे हैं। सेक्शन 4 से लेकर जितने भी वहां सियाही मकामात हैं, वहां पर इस मुल्क के इस फौज ने कब्जा किया है। वहां के लोग अब मोटरवे के नाम पर अपने जमीनों से, अपने खेती-बाड़ी से महरूम किए जा रहे हैं। आप दिल की तरफ जाएं तो वहां के लोग एक बर्बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तक कि वहां पर मकई का फसल भी नहीं छोड़ते हैं कि फिर इसमें दहशतगर्द घुसकर चले जाते हैं। दहशतगर्द मकई के फसल तक कैसे आते हैं, आप इस पर बात करो। आज दिर के दियार जो है वो दिर के लोगों को नसीब नहीं, उस पर इस मुल्क के ब्रिगेडियर और जनरल कारोबार कर रहे हैं। दिर के लोगों में हमेशा खौफ व हिरास का एक समा है कि आपको मारा जाएगा। वहां पर सियासत पर पाबंदी है। हमारे दोस्त सजाद पश्तीन हर दूसरे दिन जेल और थानों में होता है कि दीर के सरजमीन से यहां पर पुख्तून यूनिटी के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हो। गुलामी ही गुलामी है। आप आए मालाकंड में, वहां पर आइस और ड्रग्स के कारोबार हैं और वहां के नौजवान जब उनके खिलाफ उठ खड़े हो गए तो उनको शहीद कर दिए गए और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मर्दान के कारोबार
यहाँ मर्दान के नौजवान खड़े होंगे। मर्दान के जितना भी कारोबार है 7,000 दुकानों से लेकर शादी हाल पर फौजियों का कब्जा है। सवाबी के जो पानी का वहाँ जखीरा है, डैम है जिससे बिजली पैदा हो रही है, 6,500 मेगावाट इतनी बिजली जो पूरे मुल्क के लिए काफी है, मगर पश्तून बेल्ट को अपने सवाबी की बिजली में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। और आप पिशावर में आए रोज धमाके हैं, आए रोज टारगेट किलिंग है, कभी फौज के नाम पर, कभी सीटीडी के नाम पर, कभी दूसरे दहशतगर्दी के नाम पर पश्तूनों को मारा जा रहा है। खैबर के ना मसाजिद महफूज है, ना उनके घर महफूज है, ना उनके तिरा महफूज है, ना बाड़ा महफूज है। टारगेट किलिंग है और हर रोज खून बहाया जा रहा है। मोहम्मद का यही हाल है। मोहम्मद के मार्बल और नेफ्राइट इनसे ये जर्नल बता लेते हैं। कब से हैं बाजौड़ का हाल, 4,500 टारगेट किलिंग हुए हैं। मैं पहली बार जब बाजौड़ जा रहा था, ये बातें सुन ले इस मुल्क के हुक्मरान, जब मैंने उन नौजवानों को देखा, वो बिल्कुल मदहोश थे मुझे देखकर। मैं हैरान था कि तहरीक के साथ मैंने मोहब्बत देखा था, इस हद तक मोहब्बत कैसे है। फिर एक दोस्त बता रहे थे ये सारे टारगेट किलिंग में जो शहीद हुए हैं उनके औलादे हैं जो आज इस तहरीक के लिए उठे हैं। ये नौजवान अबू जर एक बच्चा था जो 7 बहनों का एक भाई था। वो अपने बहनों के लिए, अपने माँ के लिए चिप्स फरोख्त करके उनके लिए रोजी कमाते थे। और इस रियासत की पॉलिसियों की वजह से एक दिन अबू जर की रोजी नहीं, अबू जर का खून पड़ा हुआ था। ये इसका मामू है, यहाँ खड़े हैं। इस मुल्क के इस मुक्तदर हलकों के सामने आज हम फरियाद रखना चाहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान के 700 माए रो रहे हैं, टारगेट किलिंग में मार दिया है उनको। जनूबी वजीरिस्तान में रोजाना लैंडमाइंस है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। लकी मरवत अमन का गहवारा था, आज लकी मरवत के लोग बदअमनी के निशान बन गए हैं। वनों में आज भी बकाखिल के आईडीपीज रह रहे हैं। जानी खेल को आज भी ये खबर मिली है कि ताकत के जरिए, फौजी ताकत के जरिए आप लोगों को हम अपने घर से निकाल देंगे। आज कुरम का हाल देखो, सुन्नी और शिया के नाम पर फसाद किया जा रहा है। हम सुन्नी शिया वहां भाई भाई है, क्यों इस तरह के फसाद वहां पर रियासत रचा रहे हैं? औरकजाई के लोग आईडीपीज है, उनके घर तबाह बर्बाद है। और यहाँ तक के पिछले साल बरतानिया के फौजियों को लेकर वो वहां पर एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर हमारे आबाओ अजदाद ने उन फिरंगियों को मारा था। और पाकिस्तानी फौज उन फिरंगियों को कह रहे थे कि यहाँ पर दुश्मन कबाइल पश्तून आए थे और उनको हमारे फौजियों को यानी फिरंगियों को मारा था। मोहतरम, जोब के लोग शऊर के लोग हैं, वो बदअमनी के शिकार है। धमाके होते हैं, किला सैफुल्लाह में धमाके हो रहे हैं, दरा जिंदा के वसाइल पर कब्जे हैं, जिला शेरानी में तालिबानों की आमद की बातें हैं, लोरलाई से लेकर हरनाई तक आपके वसाइल लूटे जा रहे हैं। जियारत के जमीनों पर कब्जे, क्वेटा में 40,000 एकड़ से ज्यादा उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। किला अब्दुल्ला में बदमाश बनाए हैं सारे, रियासत की पुष्टपनाही हासिल है उसको और वो लोगों को मार रहे हैं। चमन के गेट पर रोजाना छोटे छोटे बच्चे जो रोजगार के लिए आते हैं, हर रोज तशद्दुद करके उनको वापस भेजा जाता है। हर रोज वहां पर पख्तूनों के इज्जतें नीलाम हो रहे हैं, हर रोज उनके कारोबारों पर कब्जे हैं। ये क्या है? अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बहनों का सामना नहीं कर सकते हैं।
ان کے روتی ہوئے آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر جو خون میں لت پت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک بات ہوگی, یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی. اب مزید آپ ہمیں کیا مارو گے؟ 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے, 80,000 میرے وطن کے علماء کو مارا ہے, 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے, خواتین کو نہیں بخشا ہے. اسکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریاں کیے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے. اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. برداشت ختم ہو چکا ہے, برداشت ختم ہو چکا ہے. چیف جسٹس صاحب سن لیں, جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں, قائدین کیا ہے؟ جرنیلوں کے نوکر ہیں, ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے جرنیلوں کو کہتے ہیں. واللہ ہم نے ایک بار شروع کیا, کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے. ہمیں تہوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیے گئے ہیں. ہمارے گلیوں میں آپ کے ISI فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں, موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے آج بھی خوفزدہ ہے آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر, آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر. مزید اس کنفیوژن میں ہم نہیں ہے کہ طالبان الگ گروپ ہے, فوج الگ گروپ ہے. یہ اس بدماش جرنیلوں کے پیداوار ہے, اس سرکش اداروں کے پیداوار ہے. اپنے پیداوار کو سنبھال لو, اپنے پیداوار کو سنبھال لو. ہم یہاں پر ججوں اور سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بندہ آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی ملک نہیں ہے, چند بدماش. یہاں کوئی ملک نہیں ہے, چند بدماش گنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی ملک نہیں ہے یہاں. یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ ان گنڈا گردوں کی ضرورت ہے, یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے. وہ گنڈاگرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ فوجوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو. اور یہ عدالتیں جو واٹس ایپ پہ چلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں, کوئی عدالتیں بھی ہیں. پارلیمنٹ نہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, غلط فہمی ہے. عدالتیں نہیں, غلط فہمیاں ہیں جو اس بدماش جرنیلوں نے دنیا میں اپنی ریکگنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں. کوئی پولیس ادارے نہیں ہے. میں یہاں جا رہا تھا, راستے میں پولیس والوں نے روکا. وہ SHO صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا. میں نے کہا SHO صاحب آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو, نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دو. میں نے کہا SHO آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہو, نہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو. چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی ISI والا کھڑا تھا. میں نے کہا SHO اگر ابھی اس نے آرڈر دیا کہ اریسٹ کرو, آپ جی کر کے اریسٹ کرو گے. ابھی اس نے آرڈر دیا کہ رہا کر دو, آپ رہا کر دو گے. آپ غلام ہو, آپ نہ اپنے پختونخوا کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاقے, کچھ نہیں. آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کی تحفظ اور سب کچھ آپ نے سودا کیا ہوا ہے. آپ نہیں کر سکتے ہو. غلامی کی زندگی ہے, جوش سے گزارو. مگر یہ حال ہے. پورے پختون بیلٹ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. نارتھ وزیرستان کے کاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے, پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے, عیش و عشرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا. اس حالات سے ہم مزید تنگ ہیں. ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظوں میں کہتے ہیں, آج بھی آپ کے پاس موقع ہے,
आज आपने रास्ता रोक दिया है, रोक ले, शौक पूरा करे, मगर हमें अभी पता चला कि आपके पास आने के लिए किस तर्ज की जरूरत है। पर ऐसा न हो आप यहाँ सुजदारेज होंगे और हम आपके ऊपर होंगे। ये सुन ले, ये यहाँ के चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। आपने अगर यहाँ पर इस सरजमीन पर रियासत का निजाम चलाना है, इंसाफ के साथ होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि पख्तून बेल्ट के लिए यहाँ पर एक पंजाबी कोर कमांडर और बलूचिस्तान के लिए दूसरा पंजाबी कोर कमांडर रख दो, बना दो और सारा निजाम उन दो बंदों के नीचे हो। हम गुलाम है, हम इस तरह कतई नहीं मान सकते। आप तारीख देख ले, हम बिल्कुल कहते हैं फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज जो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा यही आज रिक्वेस्ट है, हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। जो आपने सवात से लेकर चनान तक पूरे लरोबर में जो पख्तूनों को आपने रुलाया है, वो मेरे दिल में रोजाना गुजरते हैं वो बातें। जो आपने खून बहाया है, उनके सामने कम से कम मैं और मेरे दोस्त बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हम मजबूर है, एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें, मगर सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे फायदा उठाओगे, ऐसा नहीं है, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप गिरोगे, हम नहीं। आखिरी बार यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पख्तून बेल्ट में अपने दहशतगर्दी को लगाम दो। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, अगर इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है, आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। अजीब बात है, पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। कोई नामालूम नहीं है, हम किसी कंफ्यूजन में नहीं है। ना अपने आप को इस कंफ्यूजन में रखो कि आपकी खौफ, आपकी दहशत, आपके ताकत के सामने हम हक की बात नहीं करेंगे। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं और आपको गिरफ्तार से पकड़ने की जरूरत आई जिस दिन, उस दिन आपको पकड़ेंगे। यहाँ लापता अफराद के फैमिलीज आए हैं, उनके खानदान आए हैं। चीफ जस्टिस और मुल्क के सियासी पार्टियों के लीडरान बात सुनो, ये जर्नल अगर आइन को मानते हैं, ये हमारे जो पश्तून है, जो बलोच है, सिंधी है, महाजर एशिया है, या जितने भी मिसिंग पर्सन है, आप अदालत में पेश कर दो। जो भी जुर्म साबित हुआ वो सजा हमें कबूल है, हम तैयार है उनके लिए। अगर वो आइन को नहीं मानते, जर्नल इस्लाम को मानते हैं, कल उलमा के सामने पेश करो। जो भी जुर्म साबित हुआ, इस्लाम में जो सजा है वो दे दो। अगर ये जर्नल रिवायात को मानते हैं, जिस इलाके के जो भी रिवायात है, जो जुर्म जिस पर साबित हुआ उसके सामने पेश करो, हमें कबूल है। मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रिवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। दोस्त इब्राहिम को, जकीम को और किलामान को फौज ने डायरेक्ट अरेस्ट किया है और उनको कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, तस्लीम हो जाओ कि हम PTM वाले नहीं है। और जर्नल, सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है।
आप बंदूकें, आप अपने हौसले दुनिया के कौमों के सामने हारते हो। अब नहीं हारते हैं, वो वीडियो नहीं बनाएंगे। आपने आफ्ताब को स्वात में अरेस्ट किया है, शेर अली सिराज और शबनम मुनीर को मुनीर में अरेस्ट किए हैं, फवाद को भी। और हम इंतजामिया से बात कि आप लोग क्यों उनका साथ दे रहे? ये आप लोगों के भी कत्लेआम में मुलव्विस है, आप फिर भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस इंतजामिया से एक दरख्वास्त करता हूं, वो खुद भी इस मामले में मजलूम है, मगर एक बात उनकी बहुत बुरी है। देखो, जब पुलिस पर बुरा वक्त आ जाता है, हम दुश्मन और पुलिस का मुकाबला हो तो हम पुलिस के साथ खड़े हो जाते हैं, मगर दुश्मन और कौम का जब मुकाबला हो तो वो दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ।